आज एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री और इतिहास का पन्नों को पलट के देखेंगे कि कैसा था अहोम डायनेस्टी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या देखेंगे। वो देखने के लिए वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए और कहाँ हम जा रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद मैं बताती हूँ। शिवसागर अहोम डायनेस्टी का इतिहास से भरा एक छोटा सा टाउन असम का, जो पहले जाना जाता था रंगपुर के नाम से। शिवसागर असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है जो असम साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। शिवसागर डेवलप्ड एज कैपिटल इन अर्ली 18th century and become a symbol of Ahom power, engineering and architecture। असम अगर आप आ रहे हैं तो अहोम डायनेस्टी को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। डिब्रूगढ़ से 2 to 3 आवर्स का जर्नी करके आप पहुंच सकते हैं पूरा काल का अहोम डायनेस्टी का कैपिटल सिटी में। मैं अभी वहां पे जा रही हूँ। आज एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री और इतिहास का पन्नों को पलट के देखेंगे कि कैसा था अहोम डायनेस्टी। चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। सुकाफा एक ताई एथनिक प्रिंस आए थे अभी का थाईलैंड या तो फिर म्यांमार साइड से और 1228 में आ पहुंचे ब्रह्मपुत्र वैली में और सब लोकल ट्राइब्स को एक साथ मिला के बनाया अहोम डायनेस्टी, जिसका पहला कैपिटल सिटी था चराइदेव। अहोम किंगडम एक मिक्स ब्लेंड ऑफ कल्चर था, मिक्सिंग ऑफ ताई, लोकल असमीज एंड हिंदू ट्रेडिशन। इंडिया का हिस्ट्री में अहोम डायनेस्टी सबसे लंबा रूलिंग डायनेस्टी था जो असम में 600 साल तक राज किए थे, फ्रॉम 1228 टू 1826। और फिर 17th सेंचुरी में अहोम राजा रुद्र सिंह ने रंगपुर अभी का शिवसागर को अपनी राजधानी बनाया। ये नगर लगभग 100 इयर्स तक अहोम साम्राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मंदिर, जलाशय और पैलेस बनाया गया था। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये अहोम डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी है जिसको मुगल साम्राज्य कभी हिस्सा नहीं बना पाए। अटैक तो बहुत बार किए बट दे सक्सेसफुली रिपेल्ड मुगल इन्वेजन मल्टीपल टाइम्स, जिसमें से सबसे फेमस है द बैटल ऑफ सरायघाट इन द ईयर ऑफ 1671 अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल लाचित बोरफुकन वाज अ लैंडमार्क इवेंट where the Ahoms defeated a massive Mughal army safeguarding Assam's independence। और फिर 1824 से 1826 तक इन 2 साल में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम फर्स्ट ब्रिटिश एंटर किया असम में, जो माना जाता था एंड ऑफ दिस लॉन्ग डायनेस्टी। नियर अबाउट 800 साल बाद मैं निकल पड़ी वही अहोम डायनेस्टी का हेरिटेज, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को देखने के लिए। तो चलिए घूमते हैं शिवसागर के रास्ते में। डिब्रूगढ़ से सुबह का 7:30 बजे में स्टार्ट किया। अभी 1.5 आवर जैसा हो गया है। अभी बीच में जस्ट स्टॉपेज लिए हैं इतना सुंदर टी गार्डन देखने के लिए। डिब्रूगढ़ से शिवसागर का डिस्टेंस है 70 to 80 किलोमीटर, जो टाइम लगता है 3 to 4 आवर्स जैसा। तो हम लोग 1.5 आवर कंप्लीट कर लिए और स्टॉपेज लिए है इतना सुंदर टी एस्टेट में। अभी बात करते हैं कि आप शिवसागर में कैसे आ सकते हैं। शिवसागर आने के लिए आपका 3 ऑप्शन है, बाय रोड, बाय ट्रेन या तो फिर बाय एयर। तो 2 एयरपोर्ट आपका बहुत पास में होता है। एक है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट एंड सबसे पास होता है जोरहाट एयरपोर्ट। डिब्रूगढ़ भी वेल कनेक्टेड है शिवसागर से, जिसमें आपको बाय रोड टाइम लगेगा 2 to 3 आवर्स। डिस्टेंस है 70 to 80 किलोमीटर। और अगर आप कैपिटल सिटी गुवाहाटी से आना चाहते हैं तो ट्रेन का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है शिमालुगुड़ी जंक्शन, जहां से शिवसागर टाउन इज ओनली 15 किलोमीटर की दूरी पे। या तो फिर आ जाइए गुवाहाटी से बाय रोड, टाइम लगेगा 8 to 9 आवर्स जैसा, लेकिन आपका रास्ता आएगा वाया काजीरंगा नेशनल पार्क, इसलिए आपका आइटिनरी में काजीरंगा जंगल सफारी भी इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे नाइट स्पेंड करके एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के बाद फिर 4 आवर्स का जर्नी करके आप आ जाइए अहोम आर्किटेक्चर को देखने के लिए।
और असम घूमने के बेस्ट टाइम है विंटर सीजन। अक्टूबर से मार्च इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर असम। बात करते करते पहुंच गई अहोम किंगडम के एकदम करीब। अभी नेक्स्ट कुछ मिनटों में घूमते हैं 800 साल पुराना अहोम डायनेस्टी, 6 बेस्ट प्लेसेस इन दिस हिस्टोरिकल टाउन। सबसे पहले मैं आ गई अहोम डायनेस्टी का पहला राजधानी चराइदेव में, जहाँ पे मुझे देखना था अहोम साम्राज्य का शाही समाधिया, जो रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में भी अपना जगह बना लिया है। मेरे पीछे पे जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है मैदान, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बेसिकली अहोम डायनेस्टी का किंग एंड क्वीन का कब्रिस्तान है ये। इसके नीचे पे ही बरीड है किंग एंड क्वीन ऑफ अहोम डायनेस्टी। इसका बेस बनाया हुआ है एक स्क्वायर स्ट्रक्चर, उसके ऊपर पे है एक सर्कल स्ट्रक्चर जो पत्थर का बनाया हुआ है। ये जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस आर द मैदाम्स, द पिरामिड ऑफ इंडिया। सेम बरियल माउंट, सेम बरियल कंसेप्ट ऑफ इजिप्शियन पिरामिड। ये समाधियाँ एक्चुअली अंडरग्राउंड रूम के ऊपर बनाया जाता था, जिसमें राजाओं के साथ उनका कीमती सामान, हथियार और जरूरी वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। अभी यहाँ पे 28 मैदान प्रिजर्व किया गया है। इतिहास, ग्रीन रिलैक्सिंग वॉकिंग ट्रेल, मैदान के अंदर से टी गार्डन, सब मिला के जबरदस्त कॉम्बो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस जगह के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर चैनल में मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग लगा ना तो जरूर देख लीजिए पिरामिड ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं पहुंच गई अहोम डायनेस्टी का दूसरा राजधानी शिवसागर में। ये पहले रंगपुर का नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये शिवसागर तब बना जब अहोम रानी अंबिका 1734 में एक बड़ा सा जलाशय खुदवाया और उसके किनारे शिवदल मंदिर का निर्माण किया। ये वाटर टैंक ऐसा इंजीनियरिंग स्किल से बना है जो कभी भी सूखा नहीं पड़ता, वाटर लेवल कभी भी कम या बढ़ नहीं जाता। इट रिमेन्स एट दिस लेवल थ्रू आउट द ईयर। ये वाटर टैंक के सामने बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन पानी में जाने के लिए यू नीड लोकल परमिशन। लेकिन ये छोड़ के भी और भी ह्यूज वाटर टैंक ये शिवसागर में मिल जाएगा, जहाँ पे आप बोटिंग के साथ सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। कारिंग घर, अ पैलेस शोकेसिंग अहोम आर्किटेक्चर। कारिंग घर और द राज पैलेस 500 साल पुराना है। ये पहले किंग पैलेस था, पूरा ब्रिक का बनाया हुआ है। मैं एक बार आप लोगों को टोटल डिटेल्स ये एरिया का राउंड घुमा के दिखाती हूँ। ये गढ़गांव पैलेस पहले बनाया गया था 15th सेंचुरी में लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों के साथ। फिर 17th सेंचुरी में ये रिबिल्ड करके ब्रिक का बनाया राजा रुद्र सिंह। तो अंदर आके समझ पा रहे हैं कि कितना साल पुराना है ये। ये बेसिकली एक 6 स्टोरेड पैलेस है, जिसका 4 फ्लोर ग्राउंड के ऊपर में है और 2 अंडरग्राउंड है, जहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं है टूरिस्ट के लिए। दिस इज जस्ट द मार्बल ऑफ अहोम डायनेस्टी आर्किटेक्चर। इतना था कि यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। हिस्ट्री का पन्नों को पलटना है, अहोम डायनेस्टी को देखना है तो डेफिनेटली यू शुड कम इन दिस कारिंग घर। नेक्स्ट स्टॉपेज मैंने दिया था तलातल घर में, मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ अहोम डायनेस्टी। बेसिकली इट सर्व्ड एज अ मिलिट्री बेस एंड फोर्ट रादर देन जस्ट अ रॉयल रेसिडेंस, जो मुझे अंदर आते ही पता चला 500 साल पुराना तोप को देख के।
स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है वो एक मिलिट्री बेस है। मीन ज़मीन के नीचे पे भी इसका 3 स्टोरेड बिल्डिंग है और ऊपर में है 4 स्टोरेड। अभी तो इतना भी समझ में नहीं आएगा बिकॉज टाइम इज़ 17th सेंचुरी जब ये फंक्शनल था। बट द थिंग इज़ ये टोटली अहोम डायनेस्टी का आर्किटेक्चर को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए जाते हैं अंदर। ये आर्किटेक्चर में जमीन के ऊपर का पोर्शन था रॉयल रेसिडेंस, जिसको कारंग घर बुलाया जाता था। और नीचे का लेवल पे था सीक्रेट टनल्स एंड अंडरग्राउंड फ्लोर्स फॉर डिफेंस। हियर कम्स द मेन आर्किटेक्चर ऑफ अहोम डायनेस्टी। ये अभी तक में जो था वो है प्लेन एरिया, जिसके ऊपर में 4 स्टोरेड स्ट्रक्चर था जहाँ पे रॉयल पैलेस था। एंड नाउ कमिंग टू द लोअर साइड, ये रास्ता, ये है स्टेयर्स जो मुझे लेके जाएगा नीचे की तरफ। मिलिट्री बेस कैंप यहाँ पे बनाया गया था, तो रॉयल पैलेस को सेव करने के लिए ये नीचे पे था मिलिट्री बेस। यू कैन सी अभी मैं यही साइड से जाऊँगी, तो चलिए अभी मैं जाती हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे आपका बहुत सारा टनल नीचे से बनाया हुआ है, जो माना जाता है युद्ध के टाइम पे अगर रॉयल फैमिली को सेव करना है तो दे आर यूजिंग दिस टनल्स, जो डायरेक्टली एक जाता था रंगपुर में। इट इज़ बिल्ट इन 17th सेंचुरी, तो समझ ही आ रहा है कि कितना पुराना है। स्ट्रक्चर कहीं कहीं जगह पे टूटा हुआ है, बट जितना भी है इट्स माइंड। हिस्ट्री लवर्स है, देन व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर असम, डोंट मिस शिवसागर। शिवसागर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देगा। मिलिट्री बेस कैंप देखने के बाद मैं आ गई एशिया का ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर देखने के लिए, जिसको बुलाया जाता था रंग घर बोल के, जिसका मीनिंग था हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अनदर मोन्यूमेंट ऑफ अहोम डायनेस्टी, दिस इज रंगघर। ये मिनी एम्पी थिएटर है अहोम डायनेस्टी का। स्पोर्ट्स या तो फिर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी यहाँ पे किया जाता था। एंड रॉयल फैमिली आर एंजॉइंग फ्रॉम द टॉप। ये जो ग्रीन एरिया है दैट इज़ यूज फॉर द स्पोर्ट्स एंड द एंटरटेनमेंट पर्पस। और ये कॉलोजियम ऑफ ईस्ट बोल के भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एम्पी थिएटर लाइक स्ट्रक्चर। और कॉलोजियम की तरह यहाँ पे भी किंग्स एंड नोबल्स आर जस्ट वॉचिंग द स्पोर्ट्स, गेम्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस. Really, it reflects prosperity, love for entertainment and architectural brilliance of Ahom rulers. And the day in Shivsagar ended with the tallest Shiva temple in Shivsagar. This is called Shiva Dol. ये शिवा टेम्पल शिवसागर टैंक के पास ही बनाया गया था। एक ही साथ बनाया था रानी अंबिका देवी in the year of 1734, which symbolizes the devotion of the Ahom rulers to Hinduism. और इसका हाइट की तरफ देखेंगे तो ये 104 फीट लंबा है। जस्ट थिंक ऑफ द हाइट, और वो भी 300 साल पहले का बनाया हुआ। एंड इट इज द टॉलेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये पूरा मंदिर बनाया गया था ब्रिक्स और स्टोन से, जिसके ऊपर बनाया गया था ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑफ हिंदू डेइटीज एंड फ्लोरल मोटिव्स। शिव मंदिर छोड़ के भी यहाँ पे और 2 मंदिर है। एक है विष्णु मंदिर और दूसरा है देवी दुर्गा माता का मंदिर। ये टेम्पल को बनाया गया था नागरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जिसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक लंबा कार्व स्पायर दिखेगा, जिसको सिकारा बोला जाता था, और ऊपर का पोर्शन में मिलेगा गोल्ड प्लेटेड डोम। ये मंदिर में कोशिश कीजिए सनसेट के टाइम आने के लिए, क्योंकि रात के लाइट में ये शिवा डॉल और भी सुंदर लगता है। तो एक ही दिन में मैंने देखा था पिरामिड ऑफ इंडिया, कॉलोजियम ऑफ एशिया, एक मैनमेड ह्यूज वाटर टैंक, 700 साल पुराना राज पैलेस, अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कैंप और टॉलेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इतना सुंदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होगा सोचा नहीं था। क्या सोच रहे हैं? असम का आइटिनरी में काजीरंगा के साथ जल्दी से ऐड कर लीजिए शिवसागर का नाम। रियली अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस।
ऐसे ही दूसरे जगह मेरे साथ घूमने के लिए सब्सक्राइब बटन तो प्रेस जरूर करके रखिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई एम राइट हियर इन द कमेंट बॉक्स। और ढेर सारा पिक्चर देखना है तो फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो मिलते हैं दूसरा कहीं जगह में दूसरा कहीं रास्ते पे। टिल देन बाय बाय।